सब्सक्राइब कीजिए फ्लाई योरसेल्फ चैनल, इंग्लिश को अपनी ज़ुबान हिंदी में सीखने के लिए। यानी दोनों प्रोनाउन बिल्कुल सेम है। दैट्स द रीज़न कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन घबराइए नहीं आप, आज आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पार्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। इसके पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन 9 तरह के होते हैं और हमने उस पार्ट में शुरू के 4 प्रोनाउंस को कवर कर लिया था। तो अब इस पार्ट में हम बाकी के बचे हुए प्रोनाउंस को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस का पार्ट 2। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में 4 प्रोनाउंस सीखे थे, तो अब प्रोनाउंस नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यह वो प्रोनाउन होता है गाइज जो वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म की तरह यूज होता है और वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है यह प्रोनाउंस उसी को दर्शाता है। यानी वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स: myself, yourself, itself, herself, himself, ourselves, themselves। तो ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। आइए अब इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। रीना लुक्ड एट herself in the mirror। रीना ने खुद को आईने में देखा। नाउ यू कैन सी, इस सेंटेंस में herself एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है और आप पाएंगे कि जो व्यक्ति सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट भी है। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रीना और herself का हिंदी मतलब है खुद को, यानी रीना के बदले में herself यूज़ हुआ है। रीना ने खुद को आईने में देखा। ऐसे ही आई लाइक टू चीयर माई सेल्फ समटाइम्स, मैं कभी कभी खुद को खुश करना पसंद करता हूँ। इसमें गाइज माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है क्योंकि वो वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है और वाक्य के सब्जेक्ट यानी आई के बदले में यूज़ हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए। द सिली क्लॉन्स मेड फूल्स ऑफ देमसेल्व्स। मूर्ख जोकरों ने खुद को मूर्ख बनाया। इसमें देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट मारी। इसमें माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज़ का प्रोनाउंस नंबर 6 को सीखते हैं जिसका नाम है इंटेंसिव प्रोनाउन। ये देखने में बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं, लेकिन इनका यूज़ वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता है, बल्कि ये वाक्य की क्रिया या सब्जेक्ट में जोर प्रकट करने के लिए होता है। यानी इनका यूज़ किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। इंटेंसिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स: माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, अवरसेल्व्स, देमसेल्व्स। यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स थे वही इसके भी एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ मीनिंग्स का फ़र्क होता है। तो ये सभी इंटेंसिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। आइए अब इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। आई बिल्ट माई हाउस माई सेल्फ, मैंने अपना घर खुद बनाया है। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह नहीं बल्कि इंटेंसिव प्रोनाउंस की तरह यूज़ किया गया है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में ये एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट माई हाउस है और ये वाक्य में सिर्फ जोर देने के लिए यूज़ में लाया गया है कि घर को मैंने ही बनाया है, किसी और ने नहीं। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। द चिल्ड्रेन मेड द कुकीज़ देमसेल्व्स, बच्चों ने कुकीज़ खुद बनाई। इसमें देमसेल्व्स इस बात पर जोर दे रहा है कि कुकीज़ बनाने का काम बच्चों ने किया है। ऑफन द स्ट्रेस ऑफ गिविंग अ स्पीच इज़ वर्स दैन द स्पीच इटसेल्फ, अक्सर भाषण देने का तनाव इससे यानी कि भाषण से भी बदतर होता है। अगला प्रोनाउंस है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो यह नहीं पहचानते हैं कि वह किसका जिक्र कर रहे हैं, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं।
यानी वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है इस प्रोनाउन से कंफर्म यानी क्लियर नहीं हो पाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जांपल्स: सम, समबडी, एनीबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीडे, इट्स। एग्जाम्पल्स से और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स: दिस नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी। यह नोट कोई भी लिख सकता था। अब यहाँ पर हम एनीबडी को इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहेंगे क्योंकि एनीबडी से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस इंसान की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे ही इसके अगले सेंटेंस में समवन और एवरीवेयर का यूज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस की तरह किया गया है, जहाँ पर यह क्लियर नहीं होता है कि किसकी बात हो रही है। आइए वो सेंटेंसेस देखिए। समवन एट माई लंच। किसी ने मेरा दोपहर का खाना खा लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, द वाटर स्प्लैश्ड एवरीवेयर। जगह जगह पर यानी हर जगह पर पानी छलक पड़ा। अगला प्रोनाउंस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। गाइस, यह प्रोनाउन किसी एक वचन या बहुवचन व्यक्ति या वस्तु या स्थान को इशारा करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट शर्ट। यह मेरी पसंदीदा शर्ट है। यहाँ पर आप इजीली नोटिस कर पा रहे होंगे कि दिस का यूज़ एज ए सिंगुलर किया गया है, किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नीड यू टू फिक्स दिस। इन्हें ठीक करने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। इसमें दिस का यूज़ प्लूरल की रूप में कुछ चीज़ों को फिक्स यानी ठीक करने के लिए इशारा करने के लिए बताया गया है। इस तरह हम दिस और दीज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखेंगे। और अब हम इस सीरीज के आखिरी काइंड ऑफ प्रोनाउंस को सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन आपसी संबंधों या कार्यों को प्रकट करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स: ईच अदर, वन अनदर। एग्जाम्पल से इन्हें और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स: माई सिस्टर एंड आई लव ईच अदर। मैं और मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन एंड अदर। टीम के सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं। द टू फिशरमैन लव टू कम्पीट विद ईच अदर। दो मछुआरे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद करते हैं। इन सेंटेंसेस में ईच अदर और वन एंड अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह यूज़ में लाए गए हैं, क्योंकि यही वो शब्द हैं जिनसे आपसी संबंध के बारे में पता चल पा रहा है। बस यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ईच अदर एक वचन और वन एंड अदर बहुवचन के लिए यूज किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ कि आपको प्रोनाउन और उसके सभी प्रकार अच्छे से समझ आ गए होंगे। बट फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक हमसे कमेंट के थ्रू अपना डाउट पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपका डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमारी कोशिश हमारे इस चैनल यानी फ्लाई योरसेल्फ को बेहतर और बेहतर बनाने की है, और कोशिश है आप सभी को क्लास जैसा फील कराने की। वेल गाइज़, इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेज के जोड़े दिए जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। Hey, before going further, I request you all to subscribe this channel for more such videos. So keep in touch and watch. Hey guys, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सीरीज के नेक्स्ट और आखिरी पार्ट में आप पढ़ेंगे। गाइस, 9 तरह के प्रोनाउंस होते हैं, जिनमें से 2 जोड़े यानी 4 प्रोनाउंस ऐसे हैं जो देखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसे होने के बावजूद बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। अक्सर एक जैसे होने की वजह से लोग इनमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। गाइस, अगर आपको सेंटेंस में ये पता करना हो कि वाक्य में
यूज़ किया गया प्रोनाउन एक इंटेंसिव प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप बस इतना कीजिए कि वाक्य में आए हुए प्रोनाउन को हटा दीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। गाइज, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।